Hello friends, how are you? Do you want to speak English? Do you want to speak grammatically correct sentences? Then what are you waiting for? Watch my videos one after another and you will learn more. तो मैं आपको टॉपिक वाइज स्पोकन सेंटेंसेस पढ़ा रहा हूं और आज का टॉपिक है लगना लगाना। ये दोनों क्रियाएं हैं। लगना अकर्मक क्रिया है यानी इंट्रानिटिव वर्ब है और लगाना ट्रानिटिव वर्ब है यानी कि सकर्मक क्रिया है। हिंदी में सारे वाक्यों में लगना लगाना का ही प्रयोग होगा, उसके भिन्न रूपों में। ठीक है, अंग्रेजी में शब्द बदल जाता है। मन लगना तो टेक इंटरेस्ट, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में लगना लगाना का ही अलग अलग प्रयोग होता है। एक बात और समझिए आप कि टेबल में कोई भी वर्ब ना या नहीं करके खत्म होता है। जाना, टू गो, खाना, टू ईट। लेकिन जब टेबल से बाहर आता है तो उसका रूप जो है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग भी बदलता है। जैसे देखिए आप, टू गो मतलब जाना, और अब जब उसका वाक्य में प्रयोग कीजिएगा, मैं जाता हूं, वह जाता है सिंपल प्रेजेंट में, वह जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, रहा रही हो गया जा रहा है, वह जा चुका है प्रेजेंट परफेक्ट में, वह चला गया है आगे आपका। तो अलग अलग वाक्यों में अलग अलग ढंग से होता है। इंग्लिश में भी उसी तरह, ही गोज, आई गो, गोज की जगह गो हो गया। ही हैज गोन, गो की जगह हैज गोन हो गया। ही इज गोइंग या ही वॉज गोइंग वगैरह वगैरह। तो लगना लगाना को भी हम लोग इसी बात का ध्यान रख के पढ़ेंगे कि लगना लगाना टेबल में रहेगा और टेबल से जब बाहर आएगा तो उसका अलग अलग रूप टेंस अनुसार बदलेगा। लगता है, लग रहा है वगैरह वगैरह। तो हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा मैं हर वीडियो में करता हूं, आपसे कुछ सवाल इंग्लिश से रिलेटेड, कुछ फन विथ इंग्लिश के तहत पूछता हूं और मैं आपको 2 सवाल पूछ रहा हूं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो के अंत में मैं आपके इस दोनों सवाल का जवाब दूंगा। वीडियो के अंत तक देखिए। तो पहला सवाल है कि विच इज द शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश? अंग्रेजी में सबसे छोटा वाक्य कौन है? विच इज द शॉर्टेस्ट मीनिंगफुल सेंटेंस, कौन सा है? और दूसरा है कि आप बचपन में पढ़ते होंगे कुछ ऐसे शब्द हिंदी में, जहाज, डालडा, जो उल्टा सीधा एक समान होता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं टू रीड, टू रीड, टू रीड एज बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। The word which is read as backward as forward। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं और आप उदाहरण भी बताइए। Now let us start with our topic, लगना लगाना। और हमारा आज का पहला वाक्य है, उसके पुत्र को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो his son does not take interest in studies। take interest in माने मन लगना। प्रीपोजिशन के साथ इस शब्द को याद रखें आप। अगला वाक्य है, यहां हर सप्ताह बाजार लगता है। ए मार्केट इज हेल्ड हियर एवरी वीक। होल्ड मार्केट, होल्ड शब्द का कई प्रयोग है, किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और होल्ड मार्केट प्रायः पैसिव में जाता है। ए मार्केट इज हेल्ड हियर एवरी वीक। तीसरे वाक्य पे आते हैं हम लोग, पढ़ते समय मेरी आंख लग गई। पढ़ते समय मेरी आंख लग गई। तो पढ़ते समय का इंग्लिश क्या होगा? while studying I dozed off। doze off मतलब आंख लगना, झपकी आना। आते हैं अगले वाक्य में, सेंटेंस नंबर 4, झोपड़ियों में आग लग गई। The huts caught fire। सिंपल पास्ट में वाक्य है। तो कैच फायर मतलब आग लगना। अच्छा बताइए, तो आग लगाना का क्या इंग्लिश होता है?
ये भी एक आपका सवाल हो गया तीसरा। चलिए अगले आते हैं हम लोग अगले वाक्य पे। मैंने उसके घाव पे मलहम लगा दिया। तो मलहम का इंग्लिश होता है ऑइंटमेंट या ऑइंटमेंट, और लगाने का इंग्लिश होता है मलहम लगाने का अप्लाई या एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का मतलब शासन करना भी होता है, लेकिन यहां अप्लाई या एडमिनिस्टर ऑइंटमेंट माने मलहम लगाना। टू अप्लाई और टू एडमिनिस्टर ऑइंटमेंट मलहम लगाना। तो आई अप्लाइड ऑइंटमेंट टू हिज वुंड या आई एडमिनिस्टर्ड ऑइंटमेंट टू हिज वुंड। आते हैं हम लोग छठे नंबर वाक्य पे। इसमें पैसा लगता है। बहुत सिंपल वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट में। इट कॉस्ट मनी। कॉस्ट एक ऐसा वर्ब है, इसका तीनों फॉर्म एक ही होता है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, पुट 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 वगैरह वगैरह। इसका एक लिस्ट है, कभी मैं आपको बताऊंगा। आते हैं 7 नंबर वाक्य पे। इसका कोई अर्थ नहीं लगता है। इसका कोई अर्थ नहीं लगता। किसी ने आपसे कोई बात कही और आप कहें इसका कोई अर्थ नहीं लगता है। इट मेक्स नो सेंस। मेक सेंस मतलब अर्थ लगना। अब आप बताइए तो अर्थ लगाना का इंग्लिश क्या होता है? चलिए इस पर बाद में बात करेंगे फिर इसी वीडियो में। चलिए आते हैं सेंटेंस नंबर 9। कल सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण का इंग्लिश सोलर इक्लिप्स। देयर विल बी सोलर इक्लिप्स टुमारो। इसके लिए कोई कोलोकेशन नहीं है, जैसे थर्ड टेक इंटरेस्ट इन। यहां सिंपल वाक्य बनेगा देयर विल बी सोलर इक्लिप्स टुमारो। और अगले वाक्य पे आते हैं सेंटेंस नंबर 10। महीना लग गया है, मेरी तनख्वाह दे दे। महीना लग गया है यानी मंथ इज ओवर। ओवर का मतलब होता है कोई चीज समाप्त होना, मैच इज ओवर, क्लास इज ओवर। तो महीना लग गया है, मंथ इज ओवर, गिव मी माई सैलरी। मेरी तनख्वाह दे दें। आते हैं सेंटेंस नंबर 11 पे। यह मकान किराए पर लगा है। आप देखते होंगे बोर्ड लगा रहता है, जो मकान खाली रहता है टू लेट का बोर्ड। तो यह मकान किराए पे लगा है। तो दिस हाउस हैज बीन लेट आउट। पैसे में बना दिस हाउस हैज बीन लेट आउट। उसने दरवाजा लगाया और चला गया। He locked the door and went away. दरवाजा लगाना इंग्लिश लॉक द डोर। अब आप एक सवाल बताइए का जवाब दीजिए। अंदर से दरवाजा लगाने का इंग्लिश क्या होता है? चलिए अगली बात पे आते हैं। अब हर गांव में बिजली लग गई है। सेंटेंस नंबर 13। Now every village has been fitted with electricity. Fitted with electricity. बिजली लगने का इंग्लिश हुआ fitted with electricity। आते हैं अगले वाक्य पे। दुर्घटना में उसे चोट लग गई या चोट लगी। He got hurt in the accident. Hurt HURT। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं हर्ट और हार्ट HEART दिल दोनों के उच्चारण में गलती करते हैं, तो उसको सावधानी से उच्चारण कीजिएगा। ये हर्ट है HURT चोट लगना, और हार्ट है वो HEART। इसीलिए किसी ने बड़ा मजेदार सेंटेंस बनाया कि माई हार्ट इज ए हार्ट विच नेवर हर्ट्स ए हार्ट। माई हार्ट इज ए हार्ट विच नेवर हर्ट्स ए हार्ट। आते हैं अगले सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 15। पेड़ में फल लगे हैं। द ट्री हैज बॉर्न फ्रूट। द ट्री हैज बॉर्न फ्रूट। बॉर्न का स्पेलिंग देखिएगा BORNE। बियर का तीसरी है। इस पर कभी मैं आपको जब कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ हर्ब्स पढ़ाऊंगा तो BORN और BORNE में अंतर बताऊंगा। चलिए हम लोग आते हैं अगले बात पे। जैसे ही हम लोग घर से निकले पानी पड़ने लगा, यानी वर्षा होने लगी। तो जैसे ही हम लोग घर से निकले, as soon as we came out of the house, सिंपल पास्ट है, we came out of the house, it began to rain, it started raining। किसी तरह से आप बना सकते हैं। began के बाद 2 + V1 और started के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म यानी gerund। it started raining, वर्षा होने लगी।
आते हैं हम लोग सेंटेंस नंबर 17। अक्सर आप किसी दो के बीच में रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, किसी से पूछते हैं वो तुम्हारी क्या लगती है, वो तुम्हारा क्या लगता है, तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे? इसका अनुवाद दो तरह से करते हैं। अभी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, दूसरा तरीका आप बताइए। तो वह तुम्हारी क्या लगती है, हाउ इज शी रिलेटेड टू यू, हाउ इज शी रिलेटेड टू यू। उसने कहा कि वह तुम्हारी चचेरी बहन लगती है, तो शी सेड शी वाज योर कजिन। चचेरी बहन या चचेरा भाई दोनों का इंग्लिश कजिन होता है। कजिन के साथ आप ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाते हैं। शी इज माई कजिन ब्रदर सिस्टर या ही इज माई कजिन ब्रदर कहना गलत है। ब्रदर का यूज या सिस्टर का यूज कजिन के साथ गलत है। कभी मैं आपको कॉमन एरर पढ़ाऊंगा, इस तरह के सेंटेंसेस से आपको दो चार कराऊंगा। तो उसने कहा कि वो तुम्हारी चचेरी बहन लगती है। शी सेड दैट शी वाज योर कजिन। आते हैं 19 नंबर सेंटेंस पे। अच्छा होता हम लोग काम में हाथ लगाते। अच्छा होता हम लोग काम में हाथ लगाते। अच्छा होता है इंग्लिश वी हैड बेटर। वी हैड बेटर प्लस V1 एक स्ट्रक्चर है। इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब यह दिखाना होता है कि कोई काम पहले ही कर लेना चाहिए था, देर हो चुकी है, अब तो कर लें। यहां हैड पास्ट टेंस नहीं। वी हैड बेटर बिगिन द वर्क। काम में हाथ लगाने का होता है बिगिन द वर्क। और आते हैं हम लोग आखिरी वाक्य पे, हर किताब में जिल्द लगा दो। तो पुट कवर ऑन ईच बुक, पुट कवर ऑन ईच बुक। तो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे दो सवाल किए थे और इस दोनों का सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। पहला सेंटेंस था आपका, पहला सवाल था कि which is the shortest meaningful sentence। तो गो मतलब जाना, इंपेरेटिव जैसे गो, किसी बोलते हैं जाओ, तो गो, दिस इज द शॉर्टेस्ट मीनिंगफुल सेंटेंस। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जो उल्टा सीधा समान हो। ऐसे एक्सप्रेशन को सेंटेंस भी बन सकता है, क्या कहते हैं? तो ऐसे एक्सप्रेशन को जो which is read as backward as forward, उसको कहते हैं पैलिंड्रोम। उसे क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। उदाहरण समझिए, जैसे DWD, लेवल, नन, NUN नन, मैडम, MADAM और मलयालम। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, सेंटेंस भी बन सकते हैं। जैसे देखिए, नर्सेस रन। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। I hope you have again enjoyed the video. Study seriously, only then you can achieve anything. Casually मत पढ़िए और आप अध्ययन कीजिए। आपके लिए एक से एक वीडियो में लाऊंगा, हर तरह के, स्पोकन हो, कंपटीशन हो, स्कूल लेवल पर हो, इंटरमीडिएट लेवल पर हो, सारे तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। चलिए, थैंक यू।